कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5E, जो चैप्टर आप लोगों का 5 नंबर चल रहा है, उसमें 5A, 5B, 5C और 5D सर्व समीकरणों पर आधारित इसमें क्वेश्चन होते हैं। और इसमें भी देखिए कह रहा है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, जो तो गुणनखंड हमको करने हैं उसमें भी सर्व समीकरण का यूज करना है। देखिए, मैं पहले बात करूंगा उसकी जो सर्व समीकरण इसमें यूज करनी है आप लोगों को। a² माइनस b² बराबर, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को जो इस एक्सरसाइज में लगाना है उसके लिए ये सर्व समीकरण आप लोगों को यूज करनी है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं भी है, मान लेते हैं सर्व समीकरण तो हमने बता दी, और कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो इस टाइप का नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन को इस टाइप का बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर्व समीकरण के अनुसार ही उस संख्या को हमें बदलनी होगी, और बदलने के बाद ही हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। देखिए लिखा है a² माइनस 4, ठीक है, a² माइनस 4। तो देखिए a² को हम क्या लिखेंगे, a² और माइनस 4, यानी कि 4 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 2 का, या 4 का वर्गमूल 2 होता है, या 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, ठीक है। a की घात 2 माइनस 2 की घात 2, समझ गए ये बात। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों संख्याएं हमारी वर्ग में हो गई। अब एक ब्रैकेट में हमें क्या करना होगा, a प्लस 2 और एक ब्रैकेट में a माइनस, ठीक है। यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे a² माइनस 4 के। ये देखिए इस तरीके से गुणनखंड करने के लिए ये जरूरी होता है कि दिए गए क्वेश्चन में जो चिन्ह है वो माइनस का होना चाहिए। बाई चांस आप लोगों से कहीं गलती हो जाए या गलत क्वेश्चन लिख जाए तो गुणनखंड फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे, उसके नहीं होंगे। अगर आपने कर भी दिए तब भी वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्व समीकरण जो होती है वो माइनस के सूत्र पर ही आधारित होती है, ठीक है। अगला देखिए a की घात 2 माइनस 49 की घात। देखिए दूसरा क्वेश्चन है a² माइनस 49b²। यहाँ से देखिए a का वर्ग तो यही रहेगा, माइनस 49b, देखिए तो 49 किसका हो जाता है 7 का, और b² का मतलब है 7b का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 7b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस 7b, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का गुणनखंड। अगला देखिए x की घात 3 माइनस 121x। तीसरा देखिए क्या लिखा है, x की घात 3 माइनस 121x। यहाँ पर देखिए x की घात 3, ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और 121x भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 121, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। देखिए x² तो हो ही जाएगा, और माइनस 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x, एक ब्रैकेट में x प्लस 11 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है अगर, तो उसे अगर पूर्ण वर्ग है तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं है तो आपको उसे चेंज करना होगा, ठीक है। आगे देखिए सबसे जरूरी बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हमारी क्लास में किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है आप लोगों को। आप लोग हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया भी जाएगा। 4a², देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 4a² माइनस 9/4a², ठीक है, ये है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और a, 4a² को हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3/2a का होल स्क्वायर, 9 का हो गया 3 और 4a का कितना हो गया 2a हो गया। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई, एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3/2a, ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 3/2a, ठीक है, हो गया गुणनखंड। तो चाहे गिनती हमारी दशमलव में लिखी हो, चाहे बटे में लिखी हो, या नॉर्मली तौर पे लिखी हो, लगाने का तरीका यही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 18/x² माइनस 2x² 2x²/9, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होगी। यहाँ पर देखिए 18 पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9/x², ठीक है, माइनस यहाँ से होगा x²/9। समझ रहे ना सभी लोग। 2 ऊपर देखिए मैंने कॉमन लिया अंश में, 2/1 इसको कहा जाता है, लेकिन ये 1 लिखा नहीं जाता इसलिए इसको नहीं लिखा गया। दुनाम 18 और 2 एकम 2, तो 2 तो इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 3/x, लेकिन 9 किसका वर्ग होता है 3 का, 3/x² हो जाएगा माइनस x/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इधर ही रखेंगे, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3/x प्लस x/3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3/x माइनस x/3,
ठीक है, ये आप लोगों का हो गया गुणनखंड, जिसमें मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से पूर्ण वर्ग में नहीं है तो उस टाइप का सवाल आप लोगों को इसी तरीके से करना होगा। अगला देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है तो उसको बना लेंगे। अगला देखिए, कह रहा है a-3b। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, a-3b का होल स्क्वायर माइनस अगले ब्रैकेट में है 36b स्क्वायर। हर क्वेश्चन देखिए उसी तरीके का होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके का भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए a-3b का होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो सभी लोग जानते हैं ये, अब हम क्या करेंगे, a-3b को a मानेंगे और 6b को हम b मानेंगे। तो ये एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a-3b प्लस 6b। ठीक है, ये एक पद हमारा हो गया पूरा, 6b यहाँ से हमने ले लिया। दूसरा देखिए a-3b और यहाँ पर माइनस के हमारे पास कितने हैं, 6b। तो ये देखिए ये चिन्ह मायने रखता है, यहाँ पे देखिए प्लस है वहाँ पे माइनस है। अब इसको क्या करेंगे, समान पद हो गए तो एक बार और हल कर लेंगे। a माइनस का 3 है प्लस का 6 है, तो ये कितना बचेगा, प्लस का 3b बच जाएगा हमारे पास। और इस तरीके से दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे a-3b यहाँ पे है, 6b यहाँ पे है, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं तो ये 9b हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर समान पद हो जाते हैं तो आप उसे जोड़ घटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे पद को a मानेंगे, इसे b मानेंगे, पूर्ण वर्ग ही है a+b प्लस a-b। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया a+b ये पद प्लस दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में a+b माइनस। अब देखिए कंडीशन ये होती है कि कभी भी हम कॉमन में माइनस लेते हैं तो हमें चिन्ह चेंज करना पड़ता है, तो a+b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे b और b मैच हो रहा है प्लस माइनस में, और यहाँ पर a हो रहा है, तो b और a देखेंगे यहाँ पे तो 2a हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास 2b बचेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 दूनी 4ab। ठीक है, यही गुणनखंड हमारा हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। अगला देखिए, कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें आप लोगों को दिए गए हैं। 25a-5b का होल स्क्वायर, देखिए 25a-5b का होल स्क्वायर और -4 ब्रैकेट में a-3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे भी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5a-5b। और देखिए इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये स्क्वायर कर देंगे, ये पूरे पे हो जाएगा। माइनस इस तरीके से यहाँ भी हम लेंगे 2a-3b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही कंडीशन आ जाएगी a+b और a-b की, तो हो जाएगा 5a-5b। ठीक है, प्लस 2a-3b। जो पद हमारे पास होगा हम उसे पूरा ले लेंगे। ठीक है, इतना ले लिया हमने। दूसरे में आ जाइए 5a-5b और -2a-3b। ठीक है, अब इनकी गुणा करा दीजिए, ये भी जरूरी है। 5 एकम 5 है और माइनस 5 25b प्लस 2 एकम 2a माइनस 2 तिहाई 6b। यहाँ पर देखिए उस तरीके से 5a माइनस 25b माइनस 2a और प्लस 6b। ठीक है, अब इनको देखिए हल कर देते हैं। 5a में 2a जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7a, और माइनस के 25 और 6 हो जाएंगे कितने, माइनस के 31b। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 7a माइनस 31b। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 5a में से 2a निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3a, और माइनस के 25 में से 6 निकाल देंगे तो माइनस का बचेगा 19b। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7a माइनस 31b और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3a माइनस 19b। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, इस एक्सरसाइज में हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, लेकिन उसे चेंज करने का काम आपका है। अगला देखिए, कह रहा है 16a⁴। अगला क्वेश्चन है 16a⁴ माइनस 81b⁴। अब यहां पर देखिए कंडीशन वही है, 16a⁴, 16 को हम क्या लिखेंगे, 4a², फिर इसका स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 4 × 16 हो जाएगा, a² की बात वही हो जाएगी, 9b² और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा।
इसकी देखिए, इसको भी लिखने का वही तरीका है, एक ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की लागू हो गई। अब देखिए ये जो संख्या है 4 और 9 है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो हम पहले इनको चेंज कर लेंगे। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर माइनस 9b को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3b और दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये तो हमारा यहाँ से आ गया। और इस पद के दो वैल्यू है हमारी आपकी के सामने, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा बार भी वर्ग हो जाता है तब भी आपको उसे सरल करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां है। 11वें में कह रहा है कि a की घात 4 माइनस 625। देखिए सेम सवाल आ गया, ये भी उस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात 2 लिख लेंगे माइनस 625 को क्या लिखेंगे 25। देखिए 25 का वर्ग होता है, इसको 25 का वर्ग लिख लेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 25। देखिए ये क्वेश्चन 9वां और 10वां और 11वां बिल्कुल सेम ही था। a स्क्वायर माइनस 25 को हम फिर चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 5, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो a स्क्वायर प्लस 25 एक ब्रैकेट में, a प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में और a माइनस 5 वो तीसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपके। कह रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 की घात 2 गुणे 100 माइनस 100 की घात 3 का मान ज्ञात करिए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन एक सर्वसमीका हमारे सामने लिखी गई है, पहले तो सर्वसमीका को हल करना है और फिर क्वेश्चन को। कह रहा है कि a स्क्वायर b माइनस बी ए स्क्वायर b माइनस b की घात 3। कह रहा है पहले इसके गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको b कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा b, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ये हमारे गुणनखंड हो गए। और कह रहा है प्राप्त परिणाम का 101 स्क्वायर गुणे 100। यहाँ पर क्वेश्चन है 101 स्क्वायर गुणे 100 और माइनस 100 की घात 3 का मान ज्ञात करना है, 100 की घात 3। अब देखिए इसी सर्वसमीका में हमें मान रखना है, b का मतलब यहाँ से हम क्या लिखेंगे 100। ठीक है, a का मतलब हमारा 101 प्लस 100। ठीक है, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 101 माइनस 100। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों कि देखिए यहाँ पर हमने जो b कॉमन लिया था तो 100 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। तो ये तो हमारा 100 ऑलरेडी रहेगा ही, यहाँ पर 101 में से जब 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 201। ठीक है, और 101 में से जब 100 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास केवल 1। अब यहाँ पर देखिए 201 की जब 100 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 201, और जब इसकी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 201 और डबल 0। ठीक है, ये हमारा उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो गुणनखंड में आप लोगों को दिया गया है। देखिए कह रहा है ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्णवर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर भी एक पूर्णवर्ग संख्या होगा। दो छोटी संख्याएं तुम्हें निकालनी है, और बहुत संख्याएं ऐसी हो सकती हैं लेकिन हमें छोटी संख्या निकालनी है जिनका जो वर्ग है, जिनका अंतर कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए एक ऐसा सबसे छोटा जो ग्रुप होता है वो 3, 4 और 5 तीन संख्याओं का होता है। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 25 माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 25 में से 16 निकल जाएंगे, 9 बराबर 9। तो देखिए वो दो संख्याएं बताइए, कह रहा है छोटी, जिनका हम वर्ग करके अंतर निकालें तो जो संख्या प्राप्त हो वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आंसर में वो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 4 और 5। ठीक है, ये हमारे दो संख्याएं हैं जो छोटी भी हैं, और पूर्ण वर्ग करने के बाद उनका जब अंतर निकालेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, यानी कि उसका भी हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये है इसका तरीका। ठीक है,
तो ये जो एक्सरसाइज आप लोग पढ़ रहे हैं 5E, इसमें क्वेश्चन आप लोगों के थे 13 क्वेश्चन थे, जिसमें 1 से लेकर के 13 तक आप लोगों को बिना कोई क्वेश्चन छुड़वाए हुए 13 क्वेश्चन आप लोगों को हल करा दिए गए। हर इसमें देखिए कई तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को मिले, कई प्रकार के क्वेश्चन मिले, और जिन्हें आप लोगों ने देखा कैसे किस तरीके से उनको हल किया गया। तो आप भी इनको सीखिएगा, हल करने का प्रयास करिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोगों के सामने भी जब कभी ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारी क्लास जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगी अब, और जो हमारी आगे की क्लास है 5E के बाद में अगली जो एक्सरसाइज होगी वो अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन ये आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रखा होगा, और जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन की बटन को दबाना होगा, ऑल पे क्लिक करना होगा, तभी ऐसा संभव होगा। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है।